मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है साहब ज़िंदगी बनाने के लिए। ये महंगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और मस्त और शानदार होंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं। अलंकार क्या करते हैं? अलंकार। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अलंकार क्या पढ़ते हैं? अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। क्या? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। जहाँ शब्द क्या? जहाँ शब्द के कारण शोभा बढ़ जाए। क्या? जहाँ शब्द के कारण शोभा बढ़ जाए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शब्द अलंकार। क्या बोला जाता है उसको? शब्द अलंकार। अगला है जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़ जाए। किसके कारण? जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़ जाए उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शब्द अलंकार। क्या बोला जाता है? शब्द अलंकार। अगला है उभय अलंकार। क्या है? उभय अलंकार। जहाँ दोनों के कारण शोभा बढ़ जाए। किसके कारण? जहाँ दोनों के कारण शोभा बढ़ जाए उसको बोला जाता है उभय अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार किससे शब्द बना है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम। क्या है? अलम। दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है सजावट। क्या होता है? सजावट। और कार का मतलब होता है करना। सजावट करना। क्या मतलब क्या है? सजावट करना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण। अगला देखते हैं काव्य की शोभा। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसको अलंकार कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ती हुई। काव्य की शोभा बढ़ती हुई उसको क्या बोला जाता है? उसको अलंकार कहते हैं। तत्वों की शोभा बढ़ती हुई। स्त्रियां अपने सज। क्या? स्त्रियां अपने सज श्रृंगार के लिए जिन आभूषण का प्रयोग करती हैं। किसके लिए? स्त्रियां अपने सज श्रृंगार के लिए जिस आभूषण का उपयोग करती हैं अतः एवं आभूषण अलंकार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कौन सा अलंकार होता है? आभूषण अलंकार कहते हैं। किसको? जो स्त्रियां सज श्रृंगार के लिए आभूषण प्रयोग करती हैं। अगला है आचार दंड के अनुसार। क्या? आचार दंडी के अनुसार। आचार दंडी के अनुसार काव्य शोभा करणम। क्या? काव्य शोभा करणम धर्मम अलंकारम प्रत्यक्षे। इसका अर्थ है काव्य की शोभा कारक धर्म अलंकार। क्या? काव्य की शोभा धर्म अलंकार। अब पढ़ते हैं शब्द अलंकार। पहले सबसे कौन पढ़ते हैं? पहले सबसे पढ़ते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिस रचना। क्या? जिस रचना में एक वर्ण की आवृत्ति एक वर्ण की आवृत्ति को 2 या 2 से अधिक हो। किससे हो? 2 या 2 से अधिक हो आवृत्ति उस। अगला देखते हैं अनु का अर्थ। अनु का अर्थ होता है बार बार। अनुप्रस्थ पढ़ते हैं अपन। अनु मतलब होता है बार बार, जिसको बार बार उपयोग किया जाए। प्रस्थ का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। जो वर्ण अक्षर बार बार अनुप्रस्थ मतलब होता है जो अक्षर बार बार अनुप्रस्थ किए जाए। इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रस्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास। क्या? 6 का अनुप्रास जहाँ अलग अलग वर्णों की समान क्रम में आवृत्ति। क्या? जहाँ अलग अलग वर्णों की समान में क्रम में आवृत्ति हो। जैसे उदाहरण देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। उदाहरण देखते हैं बगेबी में भ्रम भरे अजब अनुराग। क्या?
बड़े बगीर में भ्रम भरे अजब अनुराग। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर देख लें। दूसरा है, सेकंड है, क्या है? अंत अनुप्रास। क्या है? अंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास प्रस अलंकार। जहाँ पंक्ति के अंत में तुकंत, क्या? जहाँ पंक्ति के अंत में तुकंत शब्द आए। क्या है? तुकंत शब्द आए। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जी देखो, उदाहरण के लिए देखते हैं, लगा दी किसने आकार आग। क्या कर दी? लगा दी किसने आकार आग। कहा था तू समय के नाग। क्या बोला था? कहा था तूने समय के नाग। उदाहरण तीसरा देखते हैं, लय अनुप्रास अलंकार। क्या है? लटक अनुप्रास अलंकार। जहाँ वाक्य में शब्द की आवृत्ति। क्या? जहाँ वाक्य में शब्द की आवृत्ति समान अर्थ में हो। क्या? इसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लटपा अलंकार। मुझे थोड़ी गले में दिक्कत है इसलिए। अगला देखते हैं, अगला है, क्या है? अगला देखते हैं, अगला है उदाहरण के लिए। उदाहरण क्या है इसका? इसका उदाहरण है, वह मनुष्य। क्या? वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मारे। वह मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, उसको क्या बोला जाता है? उसका बोला जाता है लटप्रास अलंकार। पूत कपूत तो कहे धन संजय। क्या? पूत कपूत तो कहे तो क्या धन संजय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो क्यों धन संचय। अगला देखते हैं, त्रुष्टा पुरुष अलंकार। क्या है? त्रुष्टानुप्रास अलंकार। जो वर्ण सुनने में मधुर लगे। क्या? जो वर्ण बोलते हैं सुनने में मधुर लगे। उदाहरण के लिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब है जो वर्ण सुनने में क्या लगे? मधुर लगे। जैसे उदाहरण के लिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सुनने में मधुर लगता है इसलिए। दूसरा सेकंड उदाहरण देखते हैं, खड़क सिंह ने खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। क्या? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या बात है। इसका अलंकार जो सुनने में मधुर लगे। वृत्तानु अनुप्रास अलंकार। क्या है? वृत्तानु अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों के द्वारा वृत्त या आवृत्त जहाँ वृत्त के द्वारा वृत्त या अर्थवृत्त बनता हो। क्या बनता हो? जब वर्णों के द्वारा जो वर्ण बोलते हैं उसको वृत्त या अर्धवृत्त बनता हो। जो वर्ण बोले जाते हैं उसको वृत्त या अर्धवृत्त बनता हो। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, रघु राघव राजा राम। क्या? रघुपति राघव राजा राम। जैसे और उदाहरण के लिए, तरणी तनुज तट टमल तरुखवर बहु छाए। चरर मरर खुले गए अरर। अगला है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अगला है, राम रामापति कर धेनु लेहू। इसमें अगला है, मुदित। क्या है? मुदित मनोहर
मुदित मनोहर मानस देखा। अगला है कुल कनन कुंडल मोर पंखा। अगला है चरु चंद्र की चंचल किरणें। क्या? चरु चंद्र की चंचल किरणें किरणें खिल रही हैं जल थल में। अगला अलंकार है यम अलंकार। कौन सा है? यम अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार जाए। क्या? अधिक बार आए। जो शब्द बोलते हैं उसे दो से या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ हर बार भिन्न हो या वह यम अलंकार कहते हैं। किसको बोला जाता है? जो अपन शब्द बोलते हैं उसे अधिक या दो बार आए या दो से अधिक बार आए, उसके अर्थ हर बार भिन्न हो। क्या हो? हर बार भिन्न हो। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यम अलंकार। उदाहरण के लिए ऐसे सजना है मुझे सजना के लिए। क्या? सजना है मुझे सजना के लिए। सजना एक से सजना का मतलब क्या होगा? श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। अगला है सजना। सजना में स्वामी, स्वामी पति भी बोला जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए। अगला उदाहरण है काली घाट। क्या? काली घाट का घमट घाटा। क्या? काली काली सॉरी काली घटा का घमंड घाटा। सॉरी काली घटा का घमंड घाटा। जैसे एक घटा, घटा में तो होते हैं काली बादल। क्या होते हैं? काले बादल। घमंड घटा, इस घटा का अर्थ होता है काम करना। क्या होता है इसका अर्थ? काम करना। अगला उदाहरण है मूरत मधुर मनुर देखी। क्या? मूरत मधुर मनुर देखी भयऊ विदेही विदेही विरेखी विशेखी। जैसे विदेही, विदेह में होता है बिना बिना देह का। बिना देह का। एक विदेह में होता है राजा। राजा ने मूरत बड़ी मधुर देखी, बिना बिना देखी। कनक, जैसे अगला उदाहरण है कनक 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 ते स्वगुनी मत काता अधिकाय। क्या? कनक कनक ते स्वगुनी मद काता अधिक अधिकाय। इसका अर्थ होता है कनक कनक, दो बार बोला जा रहा है ना। कनक कनक, एक कनक में तो होता है सोना, एक कनक में होता है धतूरा। क्या होता है? सोना धतूरा। अगला है माला फेरत जुग भय। क्या? माला फेरत जुग भय फिर ना मन का फेर। जब माला फेरत जुग हो गए फिर ना मन का फेर। अगला उदाहरण है कर का मन का डरी दे। कनका कर का मन का डरी दे मन का फेर। एक जैसे दो बार मन का आ रहा है तो इसका मतलब होता है एक मन का मतलब होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। अगला मन का मतलब होता है माला। क्या होता है? माला का मोती। माला का मोती। अगला उदाहरण है जे तीन बेर खाती थी। जे तीन बेर खाती थी ते तनी बेर खाती थी। इसमें तीन तीन दो बार आ रहा है ये और ये। इसका अर्थ हुआ तीन बेर के दाने। क्या? तीन बेर के दाने। इस तीन का अर्थ हुआ तीन बार। क्या हुआ? तीन बार वो खाती थी। तीन तीन बार दाने वो खाती थी। इसका अर्थ है, इस उदाहरण का अर्थ है वो तीन तीन बार दाने खाती थी। अगला उदाहरण है जेते तुम तरे तेते नम में ना तारे हैं। इसका अर्थ है तारी तारी, दो बार आ रहा है इसमें। प्रेम प्यारे। इस तारे का मतलब होता है प्रेम प्यारे। अगला तारे का मतलब होता है तारा तरण। क्या होता है? तरगण। अगला है देखते हैं इसलिए अलंकार। कौन सा अलंकार है? इसलिए अलंकार। इसका 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 अर्थ है चिपकना। क्या है इसका अर्थ? इसलिए अर्थ का अलंकार है, इसका अलंकार है चिपकना। इसलिए अलंकार का अर्थ है जब एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों। क्या? एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इसलिए अलंकार। इसका उदाहरण देखते हैं
रहीमन क्या है? रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब खून। रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब बिना पानी सब सून। पानी गए ना उभरे मोती मंसूर चून। इसका अर्थ है पानी। पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। क्या है? आत्मसम्मान जीवन क्रांति। क्या है? आत्मसम्मान जीवन क्रांति। अगला है को घटी से ब्रह भंजु। क्या है? को घटी से ब्रस भनुजू ब्रस भनुजा बे हर थल के वीर। इसमें होता है हर थल का मतलब होता है हल थल का मतलब होता है बलराम। क्या है? बलराम बैल। अगला है मंगलन को देवी पट देत बार। ठीक है, मंगलन को पट देत बार। इसका पट का मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र या कीबड़ कह दो उसको, वस्त्र या कीबड़। विमता बन गई आंधी भयवट। क्या है? विमता बन गई भय वह भाया वह। हुआ चंचल ना फिर भी श्याम धन वह। क्या? हुआ चंचल ना फिर भी श्याम धन वह। श्याम का मतलब होता है, श्याम धन का मतलब होता है काले। काले बादल। श्री में से होता है कृष्ण। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जल्दी दूसरा पार्ट आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।